ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर बहुत ही ध्यान और एकाग्रता के साथ अपने परमपिता परमात्मा के महावाक्यों को सुनेंगे और सुनकर स्वयं में धारण कर अपने बाबा की इस मुरली का स्वरूप बनेंगे। ओम शांति। आज 7 अक्टूबर 2024 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को कुंभी पाक नरक से निकालने के लिए। तुम बच्चों ने बाप को निमंत्रण भी इसलिए दिया था। आज का प्रश्न है, तुम बच्चे बहुत बड़े बड़े कारीगर हो, कैसे? तुम्हारी कारीगरी क्या है? तो उत्तर में बाबा कहते हैं, हम बच्चे ऐसी कारीगरी करते हैं जो सारी दुनिया ही नई बन जाती है। उसके लिए हम कोई ईंट या तगाड़ी आदि नहीं उठाते हैं, लेकिन याद की यात्रा से नई दुनिया बना देते हैं। हमें खुशी है कि हम नई दुनिया की कारीगरी कर रहे हैं। हम ही फिर ऐसे स्वर्ग के मालिक बनते हैं। बाबा कहते हैं, हम बाबा के बच्चे बहुत बड़े कारीगर हैं। वह कैसे? इसके लिए ना हमें कोई ईंट उठानी पड़ती है, ना कोई मजदूरी करनी पड़ती है। बस बाबा को याद करके ही हम एक नई दुनिया का निर्माण कर देते हैं और स्वर्ग के मालिक बन जाते हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझाते हैं, तुम जब अपने अपने गांव से निकलते हो तो यह बुद्धि में रहता है कि हम जाते हैं शिव बाबा की पाठशाला में। ऐसे नहीं कि कोई साधु संत आदि का दर्शन करने व शास्त्र आदि सुनने के लिए आते हैं। तुम जानते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास। दुनिया के मनुष्य तो समझते हैं शिव ऊपर में रहते हैं। वह जब याद करते हैं तो आंखें खोलकर नहीं बैठते हैं, वह आंख बंद कर ध्यान में बैठते हैं। शिवलिंग जो देखा हुआ होता है, बल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो जो शिव बाबा के पास जाते हो उनकी याद में बैठने के लिए, लेकिन तुम्हारे में और लौकिक दुनिया में यही अंतर है कि वो लोग आंखें बंद करके बैठते हैं और तुम आंखें खोलकर बाबा को देखते हो, याद करते हो। वो लोग आंखें बंद करके देखते हैं क्योंकि जानते हैं उनकी बुद्धि में वह शिवलिंग का रूप समाया हुआ है, लेकिन हम जानते हैं कि बाबा निराकार ज्योति स्वरूप है। तो इसलिए हम आंखें खोल के बैठते हैं कि बाबा की किरणें हम तक आती हैं और हमारे अंदर का सारा किचरा निकलते जाता है बाबा की याद से, और बाबा की शक्तियाँ किरणों के द्वारा हमारे अंदर समाती जाती है। तो बाबा कहते हैं, भल शिव के मंदिर में जाएंगे तो भी शिव को याद करेंगे तो ऊपर में देखेंगे वह मंदिर याद आएगा। कई फिर आंखें बंद कर बैठते हैं, समझते हैं दृष्टि कहाँ भी नाम रूप में अगर जाएगी तो साधना टूट जाएगी। साधु सन्यासी लोग सोचते हैं अगर हम आंखें खोल के बैठेंगे, कहीं अगर दृष्टि गई तो फिर हम नाम रूप में फंस जाएंगे और साधना टूट जाएगी। बाबा कहते हैं, अभी तुम बच्चे जानते हो हम भल शिव बाबा को याद करते हैं। कोई श्री कृष्ण को याद करते तो कोई राम को याद करते, कोई अपने गुरु को याद करते। गुरु का भी छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं, गीता का भी इतना छोटा लॉकेट बनाकर पहनते हैं। भक्ति मार्ग में तो सब ऐसे ही हैं, घर में बैठे भी याद करते हैं, याद में यात्रा करने भी जाते हैं। चित्र तो घर में रखकर पूजा कर सकते हैं, परंतु यह भी भक्ति की रस्म पड़ी हुई है। जन्म जन्मांतर यात्राओं पर जाते हैं, चारों धाम की यात्रा करते हैं। 4 धाम क्यों कहते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, चारों ओर चक्र लगाते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति मार्ग जब शुरू होता है तो पहले एक की भक्ति की जाती है, उसको कहा जाता है अव्यभिचारी भक्ति। जब शुरू से द्वापर से जब पहली पूजा होती है तो शिव की ही पूजा होती है, वो होती है अव्यभिचारी भक्ति। अभी है व्यभिचारी भक्ति, क्योंकि बहुतों को याद करते रहते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति में लोग चारों धाम की यात्रा करते हैं। सतो प्रधान थे, अभी तो इस समय है तमो प्रधान। जब अव्यभिचारी भक्ति थी तब हम सतो प्रधान थे, और अभी व्यभिचारी भक्ति है तो अभी हो गई है तमो प्रधान भक्ति। भी व्यभिचारी अनेकों को याद करते रहते हैं। तमो प्रधान 5 तत्वों का बना हुआ शरीर, उसको ही पूजते हैं, तो गोया तमो प्रधान भूतों की पूजा करते हैं। परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही है।
वह नहीं समझते कि यह वही हम ही वो देवी देवता थे जो होकर गए हैं, तो उनकी पूजा करते हैं अभी। बाबा कहते हैं परंतु इन बातों को कोई समझते थोड़े ही हैं, भल यहाँ बैठे हैं परंतु बुद्धि योग कहाँ भटकता रहता है। पूजा भल करते हैं लेकिन बुद्धि कहाँ ना कहाँ भटकता रहता है। यहाँ तो तुम बच्चों को आंखें बंद कर शिव बाबा को याद नहीं करना है, जानते हो बाप बहुत बहुत दूर देश का रहने वाला है। वह आकर बच्चों को श्रीमत देते हैं। श्रीमत पर चलने से ही श्रेष्ठ देवता बनेंगे। देवताओं की सारी राजधानी स्थापन हो रही है। तुम यहाँ बैठे अपना देवी देवताओं का राज्य स्थापन करते हो। पहले तुमको पता थोड़े ही था वह कैसे स्थापना होती है, अभी जानते हो कि स्वर्ग कैसे स्थापना होता है। वह बाबा आकर हमें बताते हैं। बाबा कहते हैं बाबा हमारा बाप भी है, टीचर बनकर पढ़ाते हैं और फिर साथ में ले जाएंगे, सदगति करेंगे। गुरु लोग किसी की सदगति नहीं करते हैं। यहाँ तुमको समझाया जाता है यह एक ही बाप टीचर सतगुरु है। बाप से वर्षा मिलता है, सतगुरु पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। बाबा हमें वर्षा देंगे और सतगुरु बनकर पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाएंगे। इन सब बातों को बूढ़ी बूढ़ी माताएं तो समझ ना सके। उन्हों के लिए मुख्य बात है अपने को आत्मा समझ शिव बाबा को याद करना है। हम शिव बाबा के बच्चे हैं, हमको बाबा स्वर्ग का वर्षा देंगे। बूढ़ी माताओं को फिर ऐसे ऐसे तोतली भाषा में बैठ समझाना चाहिए। जो बूढ़ी माताएं नहीं समझती हैं उन्हें बताना चाहिए। यह तो हर एक आत्मा का हक है बाप से वर्षा लेना। मौत तो सामने खड़ा है। पुरानी दुनिया जो फिर जरूर नई बननी है, नई सो पुरानी। घर को बनने में कितने थोड़े मास लगते हैं, फिर पुराना होने में 100 वर्ष लग जाते हैं। अभी तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया अब खल्लास होनी है। यह लड़ाई जो अब लगती है वह फिर 5000 वर्ष के बाद लगेगी। यह सब बातें बूढ़ियाएं तो समझ ना सके। यह फिर ब्राह्मणियों का काम है कि उन्हों को समझाना है। उनके लिए एक अक्षर ही काफ़ी है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तुम आत्मा परमधाम में रहने वाली हो। बाबा कहते हैं कि जो बूढ़ी माताएं हैं वो अगर नहीं समझ सकती हैं तो उन्हें सिर्फ ऐसे समझाना है कि अपने को आत्मा समझ और बाबा को याद करना है। हम सब आत्माएं परमधाम की रहने वाली हैं और फिर यहाँ शरीर लेकर पाठ बजाती हैं, इतना उन्हें समझाना है। आत्मा यहाँ दुख और सुख का पाठ बजाती है। मूल बात बाप कहते हैं मुझे याद करो और सुख धाम को याद करो। बाप को याद करने से पाप कट जाएंगे और फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। अब जितना जो याद करेंगे उतना पाप कटेंगे। बुढ़ियाएं तो हिरी हुई हैं, सत्संगों में जाकर कथा सुनती हैं। उन्हों को फिर घड़ी घड़ी बाप की याद दिलानी है। जो बूढ़ी माताएं हैं वह सत्संगों में भी चली जाती हैं, बाबा के पास भी आती हैं, तो बाबा कहते हैं कि उन्हें घड़ी घड़ी बाबा की याद दिलानी है कि स्कूल में तो पढ़ाई होती है, कथा नहीं सुनी जाती। भक्ति मार्ग में तो तुमने ढेर कथाएं सुनी है परंतु उनसे कुछ फायदा नहीं होता है। छी दुनिया से नई दुनिया में तो जा न सके। मनुष्य ना तो रचयिता को ना रचना को जानते हैं। नीति नेति कह देते हैं। तुम भी आगे नहीं जानते थे, अभी तुम भक्ति मार्ग को अच्छी रीति जान गए हो। घर में भी बहुतों के पास मूर्तियां होती हैं, चीज वही है। कोई लोग पति लोग भी स्त्री को कहते हैं तुम घर में मूर्ति रख बैठ पूजा करो, बाहर दक के खाने क्यों जाती हो। परंतु उन्हों की भावना रहती है, अभी तुम समझते हो। तीर्थ यात्रा करना माना भक्ति मार्ग के धक्के खाना। अनेक बार तुमने 84 के चक्र काटे। सतयुग त्रेता में तो कोई यात्रा नहीं होती, वहाँ कोई मंदिर आदि होता नहीं। यह यात्राएं आदि सब भक्ति मार्ग में ही होती हैं।
ज्ञान मार्ग में यह सब कुछ होता नहीं, उनको कहा जाता है भक्ति। यहाँ जब बाबा के बच्चे बनते हैं तो कोई भी बहनें बाहर जाती हैं तो कहते हैं कि बाहर जाकर पूजा करने की, या फिर भक्ति मार्ग में भी रहते हैं तो बाहर जाकर पूजा करने की, धक्के खाने की क्या ज़रूरत है, घर में ही बैठकर पूजा करो। तो बाबा कहते हैं तीर्थ यात्राओं पर तो लोग धक्के खाते रहते हैं, तीर्थे करते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको कहा जाता है भक्ति। ज्ञान देने वाला तो एक के सिवाय दूसरा कोई नहीं, ज्ञान से ही सद्गति होती है। सद्गति दाता एक ही बाप है। शिव बाबा को कोई श्री श्री नहीं कहते, उनको टाइटल की दरकार नहीं, वह तो बड़ाई करते हैं, उनको कहते हैं शिव बाबा। तुम बुलाते हो शिव बाबा, हम पतित बन गए हैं, हमको आकर पावन बनाओ। भक्ति मार्ग के दुबन में गले तक फंस पड़े हैं, अर्थात भक्ति मार्ग के कीचड़ में हम गले तक फंस पड़े हैं, आकर हमें बचाओ। फंसकर फिर चिल्लाते हैं, विषय वासना के दुबन में एकदम फंस पड़ते हैं, सीढ़ी नीचे उतरते उतरते फंस पड़ते हैं, कोई को भी पता नहीं पड़ता। तब कहते हैं बाबा हमको निकालो। बाबा को भी ड्रामा अनुसार आना ही पड़ता है। बाप कहते हैं मैं बंधाए मान हूँ इन सबको दुबन से निकालने। इनको कहा जाता है कुंभी, पाक, नर्क, रौरव, नर्क भी कहते हैं। बाबा कहते हैं इस भक्ति में जो इतने रहते हैं, तीर्थ करो, पूजा करो, व्रत करो, मंत्र जाप करो, भिन्न भिन्न तरह की विधियाँ रहती हैं। तो बाबा कहते हैं जब इसमें पूरी तरह फंस जाते हैं तो फिर पुकारते हैं कि बाबा आओ और हमें इस दुबन से, कीचड़ से निकालो। इनको कहा जाता है कुंभी, पाक, नर्क, रौरव, नर्क भी कहते हैं। यह बाप बैठ समझाते हैं, उनको पता थोड़े ही पड़ता है। तुम बाप को देखो निमंत्रण कैसा देते हैं। निमंत्रण तो कोई शादी मुरादी आदि का दिया जाता है। तुम कहते हो हे पतित पावन बाबा, इस पतित दुनिया रावण की पुरानी दुनिया में आओ, हम गले तक इसमें फंसे हुए हैं, सिवाय बाप के और कोई निकाल ना सके। कहते भी हैं दूर देश का रहने वाला शिव बाबा यह रावण का देश है। सबकी आत्मा तमो प्रधान हो गई है, इसलिए बुलाते भी हैं कि आकर पावन बनाओ। पतित पावन सीताराम ऐसे गाते चिल्लाते हैं, ऐसे नहीं कि वह पवित्र रहते हैं, यह दुनिया ही पतित है। बाबा कहते हैं रावण राज्य है, इनमें तुम फंस पड़े हो। फिर यह निमंत्रण दिया बाबा आकर हमें कुंभी, पाक, नर्क से निकालो। तो बाप आए हैं, कितना तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। ड्रामा में अपार दुख तुम बच्चों ने देखे हैं। टाइम पास होता जाता है, एक सेकंड ना मिले दूसरे से। अब बाप तुमको लक्ष्मी नारायण जैसा बनाते हैं, फिर तुम आधा कल्प राज्य करेंगे। स्मृति में लाओ, अभी टाइम बहुत थोड़ा है, मौत शुरू हो जाएगा। बाबा कहते हैं अधिक से अधिक पुरुषार्थ करो, समय बहुत कम है। स्मृति में लाओ कि तुम लक्ष्मी नारायण जैसा बनने वाले हो। मौत शुरू हो जाएगा तो मनुष्य वायरे हो जाएंगे, अर्थात मूंझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। थोड़े समय में क्या हो जाएगा, कोई तो ठका सुनकर भी हार्ट फेल हो जाएंगे, मरेंगे। ऐसे जो बात मत पूछो। देखो ढेर बूढ़ी माताएं आई हैं, बेचारी कुछ भी समझ न सके। जैसे तीर्थों पर जाते हैं ना तो एक दो को देख तैयार हो पड़ते हैं, हम भी चलते हैं। अभी तुम जानते हो भक्ति मार्ग के तीर्थ यात्रा का अर्थ ही है नीचे उतरना, अर्थात तमो प्रधान बनना। बड़े ते बड़ी यात्रा तुम्हारी यह है जो तुम पतित दुनिया से पावन दुनिया में जाते हो। तो इन बच्चियों को कुछ तो शिव बाबा की याद दिलाते रहो, अर्थात बूढ़ी माताओं को याद दिलाते रहो। शिव बाबा का नाम याद है, थोड़ा बहुत सुनती हैं तो स्वर्ग में आएंगी, यह फल जरूर मिलना है। बाकी पद तो है पढ़ाई से, उसमें बहुत फर्क पड़ जाता है।
ऊंचते ऊंच फिर कम से कम रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ प्राइम मिनिस्टर, कहाँ नौकर चाकर। राजधानी में नंबरवार होते हैं, स्वर्ग में भी राजधानी होती है, परंतु वहाँ पापात्माएं गंदे विकारी नहीं होंगे, क्योंकि वह है संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। तुम कहेंगे हम यह लक्ष्मी नारायण जरूर बनेंगे। तुमको हाथ उठाते देख बूढ़ियाँ आदि भी सब हाथ उठा देंगी। जब नए लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, तो बूढ़ी माताएं भी हाथ उठा देती हैं। बाबा कहते हैं लेकिन समझती कुछ भी नहीं है, फिर भी बाप के पास आई हैं तो स्वर्ग में तो जाएंगी, परंतु सब ऐसे थोड़े ही बनेंगी, प्रजा भी बनेंगी। बाप कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, तो बाबा गरीबों को देख खुश होते हैं। भल कितने भी बड़े ते बड़े साहूकार पदमपति हैं, उनसे भी यह ऊंच पद पाएंगे। 21 जन्मों के लिए यह भी अच्छा है। बूढ़ियाँ जब आती हैं तो बाप को खुशी होती है, फिर भी श्री कृष्णपुरी में तो जाएंगी ना। यह तो है रावणपुरी। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे तो श्री कृष्ण को भी गोद में झुलाएंगे। प्रजा थोड़े ही अंदर आ सकेगी, वह तो कभी करके दीदार करेगी। जैसे पोप दीदार कराते हैं खिड़की से, लाखों आकर इकट्ठे होते हैं दर्शन करने, परंतु हम उनका क्या दीदार करेंगे। एवर पावन तो एक ही बाप है जो तुमको आकर पावन बनाते हैं, सारे विश्व को सतो प्रधान बनाते हैं। वहाँ यह 5 भूत रहेंगे नहीं, 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं, तुम्हारे गुलाम बन जाते हैं। कभी भी ऐसी गर्मी नहीं होगी जो नुकसान हो जाए। वहाँ पे मौसम एक रंग का रहेगा, ना बहुत गर्मी होगी ना बहुत सर्दी होगी। बाबा कहते 5 तत्व भी कायदे अनुसार चलते हैं, अकाले मृत्यु भी नहीं होती। अभी तुम स्वर्ग में चलते हो तो नर्क से बुद्धि योग निकाल लेना चाहिए। जैसे नया मकान बनाते हैं तो पुराने से बुद्धि हट जाती है, बुद्धि नए में चली जाती है। वह फिर है बेहद की बात। नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होना है। तुम हो नई दुनिया स्वर्ग बनाने वाले। तुम बहुत अच्छे कारीगर हो, अपने लिए ही स्वर्ग बना रहे हो। कितने बड़े अच्छे कारीगर हो, याद की यात्रा से नई दुनिया स्वर्ग बना लेते हो। थोड़ा भी याद करो तो स्वर्ग में आ जाएंगे। तुम गुप्त वेश में अपना स्वर्ग बना रहे हो, जानते हो हम इस शरीर को छोड़ फिर जाकर स्वर्ग में निवास करेंगे। तो ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं चाहिए। अभी तुम स्वर्ग में जाने के लिए पढ़ रहे हो, अपनी राजधानी स्थापन करने के लिए पुरुषार्थ भी कर रहे हो। यह रावण की राजधानी खलास हो जानी है तो अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। हमने यह स्वर्ग तो अनेक बार बनाया, रजाई ली और फिर गवा दिया। यह भी याद करो तो बहुत अच्छा। हम स्वर्ग के मालिक थे, बाप ने हमको ऐसा बनाया था। बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। कितना सहज रीति तुम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए कितनी चीज़ें निकलती हैं। कुदरती आपदाएं, मूसल अर्थात मिसाइल आदि सारी इस पुरानी दुनिया को ख़त्म करने के लिए बॉम्ब्स, परमाणु बम ये सब बनते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसी के द्वारा पुरानी दुनिया ख़त्म होगी। पुरानी दुनिया के विनाश के लिए यह चीज़ें निकलती रहती हैं। बाबा कहते हैं अब बाप आए हैं तुमको श्रेष्ठ मत देने, श्रेष्ठ स्वर्ग की स्थापना करने। अनेक बार तुमने यह स्थापना की है तो बुद्धि में याद रखना चाहिए। अनेक बार राज्य लिया फिर गवाया, यह बुद्धि में चलता रहे और 1-2 को भी यह बातें सुनाओ। दुनियावी लोगों में समय नहीं गवाना चाहिए। बाप को याद करो
स्वदर्शन चक्रधारी बनो। यहाँ बच्चों को अच्छी रीति सुनकर फिर बहुत उगाड़ना है, सिमरन करना है। बाबा ने क्या सुनाया, शिव बाबा और वर्षे को तो जरूर याद करना चाहिए। बाप हथेली पर वहिस्त ले आए हैं, पवित्र भी बनना है। पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खानी पड़ेगी, पद भी बहुत छोटा पालेंगे। अगर पवित्र नहीं बनेंगे तो स्वर्ग में ऊंच पद पाना है तो अच्छी रीति धारणा करो। बाप रास्ता तो बहुत सहज बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका लाख लाख शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में पहली पॉइंट बाबा ने कही है, बाप जो सुनाते हैं उसे अच्छी तरह सुनकर फिर उगाड़ना है, धारण करना है। दुनियावी बातों में अपना समय वेस्ट नहीं करना है, गंवाना नहीं है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं, बाप की याद में कि बंद कर नहीं बैठना है। श्री कृष्ण की राजधानी में आने के लिए पढ़ाई अच्छी रीति पढ़नी है। आज का वरदान है, मन बुद्धि के को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला बनाने वाले झमेला मुक्त भव। मन बुद्धि को झमेलों से किनारे कर मिलन मेला मनाने वाले हम बाबा के झमेला मुक्त बच्चे हैं। विस्तार में कहते हैं बाबा, कई बच्चे सोचते हैं यह झमेला पूरा होगा तो हमारी अवस्था व सेवा अच्छी हो जाएगी, लेकिन झमेले पहाड़ के समान है, पहाड़ नहीं हटेगा। लेकिन जहाँ झमेला हो वहाँ अपने मन बुद्धि को किनारा कर लो, या उड़ती कला के झमेले के पहाड़ के भी ऊपर चले जाओ तो पहाड़ भी आपको सहज अनुभव होगा। झमेलों को दुनिया में झमेले तो आएंगे, बाबा कहते झमेलों की इस दुनिया में तो झमेले आने ही है, लेकिन हमें उससे किनारा कर लेना है। आप मुक्त रहो तो मिलन में ना बना सकेंगे। आज का स्लोगन है, इस बेहद के नाटक में हीरो पार्ट बजाने वाले ही हीरो पार्ट धारी हैं। आज का व्यक्ति सारे हैं, जितना आपस में संस्कारों को समानता में लाएंगे उतना ही समीप आएंगे। जैसे साकार के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के रहे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है, इससे ही सर्व के दिलों पर विजयी होंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है वही भविष्य में विश्व महाराजन बनता है। अच्छा, शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया।